नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम वला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ नौजवानों, माह ज़िलहिज्जा का महीना अपने इख्तिताम पर है। इस महीने को हम लोग आम ज़बान में क़ुरबानी का महीना भी कहते हैं। ये महीना इस्लामी साल का आखिरी महीना है और इस महीने में अभी हमारे जो अहले खैर हज़रात थे, बहुत बड़ी तादाद लोगों ने जानवर की कुर्बानी का दे कर के एक फरीज़े को अंजाम दिया। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानियाँ थीं वो 10-15 साल की उम्र के बाद से शुरू होकर और आखिर तक कुर्बानियों का एक मुसलसल सिलसिला आपके साथ रहा है। और वो कुर्बानियाँ आपको क्यों देनी पड़ी हैं, उसका क्या मकसद था, तो ये कुर्बानी के ताल्लुक़ से अवाम में जो कुर्बानी का असली शऊर है, असली जो कंसेप्ट है, वो कम ही लोगों को इसका इल्म है और अमूमन हम लोगों को सही कंसेप्ट बताया भी नहीं जाता है। असल में जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत देनी शुरू की और शिर्क से लोगों को रोकना शुरू किया, तो उसी वक्त से आपके साथ में परेशानियों का एक सिलसिला शुरू हुआ है। जो लोग मुशरिकीन थे, जो लोग शिर्क किया करते थे, उन लोगों ने आपकी मुखालफत की। आपके घर में भी बुत बनाए जाते थे और वो फ़रोख्त किए जाते थे, एक कारोबार था। जब आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो एक मरहला ऐसा भी आया कि वो आपको तमाम लोगों ने मिल कर के आग में डालने के लिए तैयारी कर ली और आग में डाला गया। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली कुर्बानी थी जो आपने दीन के लिए दी। दूसरी कुर्बानी, अल्लाह का हुक्म होता है कि अपने छोटे से बच्चे को और बीवी को एक बियाबान जंगल में आप छोड़ कर आएँ। इस हुक्म की तामील करते ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर राज़ी हो जाते हैं और अपने बीवी और एक छोटे से बच्चे को, जिनका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम था, उनको एक बियाबान जंगल में छोड़ देते हैं। वहाँ कुछ नहीं होता है और आप वहाँ से छोड़ करके अल्लाह के भरोसे पर चल देते हैं। ये बीबी हाजरा पूछती हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं हाँ, ये अल्लाह का ही हुक्म है। तो वो फिर राज़ी हो जाती हैं। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बहुत बड़ी कुर्बानी थी। मैंने बहुत ही मुख्तसर बयान किया है इसलिए कि ये चूँकि इसका लास्ट है महीने का, अगर ये बातें पहले बयान की जाती तो और भी इसमें इजाफ़ा किया जा सकता था। तो दूसरी कुर्बानी ये थी। और तीसरी कुर्बानी फिर आपने अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का हुक्म होता है कि जो आपसे सबसे अज़ीज़ चीज़ है वो कुर्बान कर दी जाए, तो उस पर इब्राहीम औलाद सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हुआ करती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर तैयार हो गए, अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को उसके ऊपर राज़ी किया और वो काम कर डाला जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने उनको दिया था। ये तीसरी बहुत बड़ी कुर्बानी थी। इस दरमियान में बहुत सारे वाक़यात ऐसी कुर्बानियों के पेश आए हैं जो अगर आप तफसील से मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा। तो ये इस्लामी साल जब मुकम्मल हो रहा है तो कुर्बानियों से भरा हुआ ये महीना था। तो इसमें बड़ी तादाद मुसलमानों की हज पर जाती है। वहाँ तमाम अरकान जो अदा किए जाते हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम सुन्नतें वहाँ अदा की जाती हैं। बीबी हाजरा का वो सही का करना, तवाफ़ का करना, आब ज़मज़म जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से निकला था
اس کو استعمال کرنا، تو یہ پورے ارکان جو حج کے درمیان ادا کیے جاتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی سنت ہے، وہ ادا کی جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی آپ کی سیرت سے جو ہم کو سبق ملتا ہے، اصل یہی ملتا ہے کہ ہم توحید کے آواز کو بلند کریں، اس میں جو پریشانیاں آئیں، جو دقتیں آئیں، اس پر ہم صبر کریں، اپنے نفس کی قربانی، اپنے باپ دادا سے جو رسم رواج ہوتی آئی ہیں ان کی قربانی، جو سماج میں پھیلی ہوئی بہت ساری رسم رواج ہیں ان کی قربانی، یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ صرف جانور کی قربانی کر دینے کے بعد وہ حق ادا نہیں ہوتا ہے جب تک ہم ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری سنتیں ہیں، جو اور قربانیاں دی ہیں بچپن سے لے کے آخر تک، ان کا بھی ہمارے سامنے تصور ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اس پر ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ ہم دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں گے، توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں گے، لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کریں گے، جو رسم رواج معاشرے میں رائج ہوئے ان کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جو پریشانیاں آئیں گی ان کو ہم صبر کریں گے، اور اگر کوئی جان اور مال کی بھی قربانی دینی پڑ جائے تو ہم اس کو اپنے کو تیار رکھیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا صحیح شعور عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو وہ طاقت، وہ ہمت دے جس سے ہم وہ کام کر سکیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔